नमस्कार, मैं आपके साथ हूँ शीरू स्वामी और आप देख रहे हैं द एफ न्यूज। पुरातन काल से ही हम महिलाओं बेटियों संघर्ष के किस्से सुनते आ रहे हैं और अंत में उन्हें विजय ही प्राप्त हुई है। लेकिन समय के फेर को देखिए, बेटियां अब बेबस हो चुकी है और संघर्ष कब तक चलेगा पता नहीं। सरकार भी हाथ में हाथ धर के बैठी है, प्रशासन भी जवाबदेह नहीं है। इसी बीच एक और घटना, यह दास्तां उस मासूम और नन्ही सी दलित बिटिया की जिसे खिलौना समझकर समाज के कुछ राक्षसों ने अपनी हवस मिटाने के लिए दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। आंखों में अनेकों सपने लिए सफलता की ऊंचाइयों पर उड़ने वाली यूपी के हाथरस की रहने वाली 19 साल की मासूम बिटिया, जिसे मैंने प्यारी नाम दिया है क्योंकि उसका सही नाम लेना कानूनन गलत होगा। प्यारी खेत में चारा काटने के लिए निकली थी, लेकिन वापस घर नहीं लौटी। लौटने में काफी देर हो जाने पर घर वालों ने बिटिया की तलाश शुरू की तो मासूम बिटिया नग्न अवस्था में एक पेड़ के पास खून से लथपथ हालात में मिली। प्यारी का दुपट्टा उसके गले में बंधा हुआ था। वो पूरी तरह बेसुध थी। बड़ी मुश्किल से उसकी सांसें चल रही थी। वारदात बिल्कुल स्पष्ट थी। गांव के ही अगड़ी जाति के 4 हैवानों ने मासूम बिटिया प्यारी को घसीटते हुए प्यारी का अपहरण कर बाजरे के खेत में अपनी हवस का शिकार बनाया। लेकिन इतने में भी उनका जी नहीं भरा। वो चाहते थे कि प्यारी कभी जुबान न खोले, वो जिंदा न बचे। इसलिए दरिंदों ने बर्बरता की सारी हदें पार करते हुए प्यारी का चेहरा खराब कर दिया, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, उसका गला मरोड़ दिया और उसकी जुबान तक काट दी। ऐसी क्रूरता जिसे सोचकर ही मेरा और आपका कलेजा कांप उठे। प्यारी अस्पताल में अपनी आखिरी सांस तक लड़ती रही, लेकिन प्यारी अपनी जिंदगी की जंग हार गई। ओ दलित की बेटी, ओ प्यारी, तुम जहां भी हो वहीं से तुम इस सभ्य समाज पर, इस लचर कानून व्यवस्था पर पुष्प वर्षा करना हो सके तो हमें खत लिखना। अच्छे दिनों की शान में, महिलाओं के सम्मान में। मैं इसे हमारे देश की बदनसीबी ही कहूंगा कि इस देश का गरीब वर्ग और दोयम दर्ज की लड़कियां हमेशा बेबस, असहाय और लाचार ही रहती है। आज भी हमारे सो कोल्ड सशक्त समाज में ऊंची जाति और नीची जाति के प्रति पुलिस प्रशासन और समाज का रवैया निष्पक्ष, समान और न्यायपूर्वक नहीं होता है। देश की अदालतों में अभी भी रेप के करीब 1,33,000 मामले लंबित हैं। मासूम लड़कियों और महिलाओं से अपराध पहले भी होते रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे। यूं तो हम माफी के लायक भी नहीं, हम तुम्हारे साथ हुई इस बर्बरता पर मुंह छिपाने के भी लायक नहीं हैं। फिर भी हो सके तो हमें माफ करना, क्योंकि तुम कंगना रनौत की तरह छतरानी नहीं थी। तुम्हें किसी तरह की सरकारें की सुरक्षा नहीं मिली थी, इनकी जरूरत नहीं थी, ना तुम किसी चुनाव का मुद्दा थी। हमें माफ करना प्यारी, तुम्हारे लिए हम तख्तियां नहीं उठाएंगे, मोमबत्तियां भी नहीं जलाएंगे, अपनी आंखों से हम आंसू भी नहीं निकालेंगे, नारी सम्मान और अधिकारों की बात भी नहीं करेंगे, क्योंकि फिर आज हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा संविधान हार गया है।